हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ का जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर है उसका हम लोग जो आज पार्ट 4 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो है एक से लेकर के है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है कंप्लीट कर लिया है। और जो बच्चे नहीं देखे हैं तो एक बार उसको भी देख लेंगे तो थोड़ा सा जो है और आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर भी अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा जाए क्योंकि समझाने में थोड़ा आपको समय लगता है, क्योंकि हम लोग केवल ऊपर ऊपर से पार नहीं कर पाते हैं। थोड़ा टाइम दीजिए और जो भी प्रश्न करवाएंगे, जैसे इसमें हम लोग जो है 1 से लेकर के 8 तक करेंगे 12.3 का, तो जो भी प्रश्न होगा आपको पूरा जो है क्लियर समझ में आएगा। लेकिन एक उम्मीद आपसे हम करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बिना जो है देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि कुछ कुछ फार्मूला जो है हम लोगों ने जो है कुछ फार्मूला जो है हम लोगों ने इसके पहले जो है देख लिया था। तो क्या क्या फार्मूला था, जैसे जैसे है था कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, ठीक ना, जिसमें क्या था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें हम लोगों ने पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 इसके बारे में जाना था पहले वीडियो में। उसके बाद जो है वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में जाना था। वृत्त का क्षेत्रफल ये तो सभी का पता होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और एक और महत्वपूर्ण था वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये सभी के बारे में बच्चों इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें बता दिए हैं। अगर आपको समस्या हो रही है तो आपने जो है पीछे का वीडियो नहीं देखा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से, क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे शॉर्ट में लिखते हैं, त्रिज्यखंड में से हम लोग घटाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके बारे में बच्चों पूरा डिटेल में हमने बता दिया है, तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में इसको बता रहे हैं क्योंकि आगे ये सब फार्मूला आपको काम करेगा, ठीक ना। अगर यहाँ पे हम फार्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा में क्या होगा आपका 360 माइनस यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब वृत्त में जो है आपका कौन सा त्रिभुज बना हुआ है उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ कभी समबाहु भी हो जाता है, कभी समकोण भी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे केवल त्रिभुज का अभी क्षेत्रफल ही लिखेंगे, ठीक ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ जो है बदलते रहता है। उसके बाद बच्चों त्रिज्यखंड हो गया, वृत्त का हो गया क्षेत्रफल। उसके बाद एक और चीज है चतुर्थांश, यानी वृत्त के चौथाई भाग, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बस जो फार्मूला ये वाला है, बस यहाँ थीटा की जगह 90 रख देंगे तो आ जाएगा वही मान। अगर मान लीजिए कि यहाँ जो है हम थीटा की जगह 90 रख दें, यहाँ जो थीटा की जगह कितना रख दें 90, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना रखना है तो 90 रखना है, थीटा की जगह कितना रखना है तो 90। तो थीटा की जगह रखेंगे 90 और बटा में क्या होगा 360, कट जाएगा कितना बार में 9 चौके 36, यानी कितना आ गया देखिए, तो आ गया ये वाला मान 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, इतना हो गया। तो अब आइए हम लोग जो है बिना देर किए हुए 12.3 के जो प्रश्नावली को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए जो है आपका जो है पहला प्रश्न है। तो बच्चों इसमें थोड़ा डाउट है, क्या डाउट है, कोई कोई जो है किताब में ये पूरा भरा हुआ है, ये जो है पूरा भरा हुआ है, और किसी किसी में यहाँ पे, तो ये जो हम यहाँ पे बताए हुए हैं बच्चों ये जो आपका सही है, और जो दोनों साइड अगर आपका किताब में है तो वो गलती है, किन्हीं में होगा किन्हीं में नहीं होगा, ठीक ना। तो इसमें हम लोग छायांकित के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आपको हम छायांकित का जो है सोच रहे हैं कि जानकारी दे दें कि क्या होता है छायांकित। देखिए मान लीजिए एक आपका वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है यहाँ पे, और वृत्त को यहाँ जो है जो ऊपर का जो घेरा अगर कलर चेंज करके और यहाँ से ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ कर दें और यहाँ से कर दें यहाँ, और जो भाग है बच्चों इसमें जो है कलर भर दें, देखिए कलर भर दें, तो ये कलर वाला भाग है यही कहलाएगा, ये जो कलर वाला भाग है बच्चों यही कहलाएगा छायांकित भाग। क्या कहलाएगा, छायांकित भाग, ठीक ना, छायांकित भाग कहलाएगा।
ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर इसका कहेगा छायांकित भाग निकालने, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, पहले हम लोग ऐसे निकालते थे त्रिज्यखंड, छायांकित भाग कहेगा तो वही जो कलर वाला भाग है उसी को निकाल देंगे। तो निकालने का दो तरीका है, एक तरीका तो कह रहा है छायांकित भाग इतना था तो इतना दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 पर निकल जाएगा, ठीक ना। अब इसमें यहाँ पे देखिए और चित्र दे दिया है तो कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान से शांति से केवल देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग जो है मिटा करके हटा देते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग मिटा करके जो है हटा देते हैं, बैक कर लेते हैं, बैक करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे से बैक हो गया। अब इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, जो जो दिया हुआ है पहले उसको बताइए, तो आप क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ हम लिख देते हैं सोल्व। बताइएगा आपका जो है इसमें दिया हुआ है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है यदि PQ बराबर 24। ध्यान समझिए इसको, ये जो है आपका PQ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है PQ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका दिया हुआ है कितना, तो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। आप ध्यान देके देखिएगा कि जो वृत्त है, वृत्त के परिधि पर ये जो चाप है खींचा गया है, तो यहाँ जो बच्चों ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये रूल है कि 90 डिग्री का यहाँ पे क्या बनता है, कोण बनता है। और आपको ये चीज मालूम होगा कि ये मान लीजिए त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाला क्या कहलाता है बताइए तो, क्या कहलाता है, तो आपको मालूम होगा कि कर्ण कहलाता है, मालूम है ना, यस मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको किसको हटाते हैं, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है, तो जी नहीं, कोई डाउट नहीं है। इसको हम हटा देते हैं, बैक कर देते हैं, हटा दिए। तो ये जो बच्चों क्या है, ये हो जाएगा आपका लंब, क्या हो जाएगा आपका लंब, और ये क्या हो जाएगा बताओ भाई जल्दी बताओ, ये आपका जो है आधार हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है पहले समझिए निकालना क्या है, छायांकित भाग निकालना है। आधा इधर से हमको मतलब नहीं है, क्या भाई कोई दिक्कत, तो कोई जो है इधर से मतलब नहीं है, आधा सा मतलब है। तो अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या नहीं निकल जाएगा छायांकित भाग, क्या बोले फिर से बताइए। देखिए हम बोल रहे हैं कि आधा जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसमें से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या नहीं निकल जाएगा छायांकित भाग, तो जी समझ में तो आ रहा है। तो हम लोग के लेकिन यहाँ ये जो है, यहाँ तो त्रिभुज का हम लोग निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई पर क्षेत्रफल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है वृत्त का अर्धवृत्त जो है, अर्धवृत्त इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई आर स्क्वायर पर निकालेंगे। लेकिन त्रिज्या चाहिए ना, त्रिज्या कैसे निकलिएगा, यहाँ तो देवे नहीं किया है, तो हम लोग इसके सहायता से क्या करेंगे, निकाल लेंगे हम यहाँ पे ये जो कर्ण है, ध्यान समझिए, ये जो कर्ण है त्रिभुज का जो कर्ण है, ये इसका क्या है, वृत्त का क्या है, व्यास है, यानी कर्ण और व्यास क्या हो जाएंगे बराबर, और व्यास जब आ जाएगा तो उसका आधा करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या, और फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जी समझ में तो आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, आपका दिया हुआ है PQ दिया हुआ है कितना, तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। PR दिया हुआ है आपका कितना, तो ये आपका बच्चों 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। अब हम लोग जब लंब मालूम हो, आधार मालूम हो, कर्ण निकालने के लिए सभी को मालूम होगा कि पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं, पता है ना, जी बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा त्रिभुज है, देखिए तो लिख देते हैं QPR, चाहे PQR भी लिखिए, चाहे यहाँ पे लिख देंगे QPR, लिखेंगे त्रिभुज PQPR में, ठीक ना। QPR में क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे QPR में क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, सभी को मालूम होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर, सभी को मालूम है। तो जी मालूम तो है, ठीक है। कर्ण क्या है, इसका हम लोग पहले नाम रखते हैं तब मान रखेंगे। जब ए बी सी डी के रूप में रहेगा वो नाम रहेगा, और जो अल्फाबेट के रूप में बच्चों रहेगा वो आपको क्या रहेगा, जो अल्फाबेट के रूप में रहेगा वो क्या रहेगा बताइए। तो जो अल्फाबेट के रूप में रहेगा तो बच्चों वो रहेगा आपका क्या, तो वो रहेगा आपका नाम। देखिए इसे ए बी लिख दिए ना, ए बी, ध्यान समझिएगा, ये हो गया आपका नाम, ये आपका नाम हो गया। और ये मान लीजिए इसका जगह आप अगर लिख दिए 7 सेंटीमीटर, ये आपका मान हो गया, ये आपका मान हो गया, ठीक ना। ये छोटी मोटी बातें हैं, आपको पता होंगी, और नहीं पता होगी तो आप लोग जान लीजिएगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो बताइए कि कर्ण क्या है, तो कर्ण क्यू से लेकर के आर तक कर्ण है, तो कर्ण की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, तो हम लोग लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर लिख देंगे। लंब क्या है, तो बताइए लंब हम लिखे हैं तो क्या हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर है। आधार क्या है, पी आर लिखिए चाहे आर पी लिखिए, पी आर का स्क्वायर। अब हमका जो हमारा जो है यहाँ पे मान दिया हुआ है 24, यहाँ पे लिखेंगे मान 24 का स्क्वायर, क्लियर है। पी आर का जगह रखेंगे तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, तो 576। 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49। हम जो यहीं पे आपको थोड़ा समझाने के लिए देते हैं, फिर हम लोग अगले पेज में चलेंगे। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या है, क्यू आर का स्क्वायर दिया हुआ है, क्लियर है। यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर, अब नहीं लिखेंगे, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसके पहले आप जोड़िए, जब जोड़िएगा तो 9 6 15 का 5, 9 6 15 का 5, 7 11 12, 625 आ जाएगा आपका। कितना आएगा, 625। आज जो स्क्वायर था इधर का वो गया इधर क्या में, रूट में। तो यानी कि क्यू आर का मान निकल गया बच्चों 625 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, तो होता है आपको 25 सेंटीमीटर। हमने क्या कहा था, कर्ण किसके बराबर है, वृत्त के जो है व्यास के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल, उसके बाद हम लोग वृत्त वाला में आएंगे। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं समकोण का, आपको मालूम होगा। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज पी क्यू पी आर का क्षेत्रफल। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्लियर है बताइए, तो क्लियर है, आधार गुने ऊंचाई। आप यहाँ देख के बताइए आधार कितना है, तो 7, और ऊंचाई यानी लंब कितना है, तो 24। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1/2 और 7 गुने क्या लिखेंगे, 24। 24 लिखेंगे तो यस, कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं। कटेगा 12 बार में, तो 12 से कितना आ गया आपका, वाइट ही कलर कर देते हैं, क्या कि कलर चेंज होगा तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो 12 से कितना हो जाएगा आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है आते हैं वृत्त वाला। हम क्या बोले, कर्ण जो है व्यास के बराबर है। अगर हम यहाँ पे लिखें कर्ण बराबर क्या है, व्यास, और इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण व्यास के बराबर। तो कर्ण का मान अगर आया है, देखिए कर्ण का मान 25 है, तो यहाँ लिखेंगे 25, तो व्यास भी कितना हो जाएगा आपका 25। जब व्यास 25, तो आप बताइए कि त्रिज्या क्या हो जाएगी, आप बताइए कि त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या तो 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अब तो यहाँ पे निकल गया, हमको त्रिज्या का मान जो है यहाँ पे निकल गया, आगे इसका मान को हमको जरूरत पड़ेगा, तो ये जो है आपका निकल गया। अगर इसको चाहिए तो आप यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख सकते हैं। त्रिज्या का जगह हम लोग 25/2 रखेंगे। चलिए आगे यहाँ देखेंगे, तो हमको क्या निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अलग कलर चेंज कर दे क्या, इसमें लिखेंगे
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का तो होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 पाई का मान जो है प्रश्न में ही बच्चों दिया हुआ है, क्या रखना है? तो 22/7 यहाँ पर दिया हुआ है, तो लिख देंगे यहाँ 22/7 और आर का मान अभी आया 25/2 गुने 25/2। अब कटाइए, अगर मन है कटने लायक है तो 2 से कटेगा 11 बार में, और जब गुना कीजिएगा ना कितना आएगा बताइए ना? 11 गुने 25 25 625 होता है, और नीचे आएगा 7 दूना के 14 दूना के 28। आज जब गुना कीजिएगा बच्चों कितना आएगा? देखिए तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, 55 के क्या आएगा 5, और 11 दूना 22 5 हासिल है 27, 27 के 7 हासिल 2, 11 छक 66 और 2 68, 68 कितना आ गया 68, 75/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो डाउट नहीं है, ये तो आपका निकल गया अर्धवृत्त का, ये तो पूरा निकल गया ना। अर्धवृत्त यहाँ से जो है आधा, यहाँ से जो आधा है पूरा निकल गया। हमको केवल ये जो भाग है जो कलर किया हुआ है बस वो निकालना है ना, ये जो कलर किया हुआ भाग है। तो अर्धवृत्त में से क्या घटाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम है कितना है 84, अर्धवृत्त का यहाँ है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना, क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। थोड़ा सा टेढ़ा लिखना पड़ रहा है क्योंकि जगह का थोड़ा सा जो है कमी लग रहा है, ठीक ना। तो क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से, ध्यान समझिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि घटा देंगे। क्या घटाएंगे? तो समकोण त्रिभुज का नाम बताइए ना, QPR का क्षेत्रफल। बस इसको रख के मान जो है यहाँ पे हमको पुट कर देना है। तो यहाँ पे तो है जगह का थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है, तो हम यहाँ पर ही थोड़ा जगह बना देते हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा। आपको कलर में यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, इसको जो है हम लिखते हैं दूसरा कलर से अब आगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्र, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 69 75/28। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बराबर में छायांकित भाग निकाल रहे ना, तो 68 75 ऐसा हो जा रहा है 68 75/28, और माइनस में है कितना 84। लघुत्तम निकालेंगे कितना आएगा 28 आएगा, 28 कट जाएगा, आएगा 68 75। ऐसे जब गुना करेंगे कुछ नहीं तो बटा में कर दीजिए, और 28 में जो है आप 84 से गुना कर दीजिए। तो जब 28 में आप 84 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 2352। जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा बच्चों 2352। आप घटा दीजिए, तो देखिए तो घटाइए तो 68 75 में से आप घटाइए तो 2352 घटाइए 2352। 5 में से 2 गया 3, 5 में 7 में से 5 गया 2, अब 8 में से 3 गया तो कितना 5, और 6 में 2 गया तो 4, यानी 45 23 घटा के आया। कितना आया 45 23। इसको डाल तो ऊपर वाला को, यहाँ लिखेंगे 45 23 और बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आ गया। यहाँ पे आप जो है लिख लीजिएगा छायांकित भाग, क्योंकि यही वाला देखिए ये वाला जो है बनते जा रहा है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा जगह का जो है थोड़ा सा केवल दिक्कत है, बाकी कुछ दिक्कत है नहीं। तो ये आपका छायांकित भाग निकल गया। इसको भी ऐसे हम डिब्बा में क्लोज कर देते हैं। ये आपका निकल गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो आप लोग जो है एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। अगर फिर भी समस्या होगी तो आप जो है कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। इसके पहले जो है आपको ये हो सकता है यहाँ पे दिख नहीं रहा हो, लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या है कि कलर किया हुआ है। हम इसको अच्छा से कर देते हैं, ये अब आपको क्लियर दिख रहा होगा।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पर आप देखिए, इसको अगर हम करें यहाँ से, देखिए तो एक जो है यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका त्रिज्यखंड है, दिख रहा है। हो सकता है आपको व्हाइट में यहाँ नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर लेके आपको बताते हैं। यहाँ से जो है इसको यहाँ तक और ये यहाँ तक, अब तो दिख रहा होगा। तो एक यहाँ तक है त्रिज्यखंड, और एक जो त्रिज्यखंड है आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है। कैसे निकालेंगे पता है? कैसे निकालेंगे पता है? बड़े वाले त्रिज्यखंड, देखिए आपको हम यहाँ अगर इसको बनाते हैं तो कैसे पता है? देखिए ऐसे है, ऐसे है, ये आपका कलर किया हुआ है, इसमें ही यहाँ पे ऐसे है, ठीक ना। और इसको जो है बस इसको कलर कर दिया यहाँ पे ऐसे, और यहाँ जो थीटा का मान जो है वो दे दिया है कितना डिग्री, तो थीटा का मान दे दिया आपका पता है कितना, 40 डिग्री। तो बड़े वाला त्रिज्यखंड यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वाला बड़े वाला पूरा, बड़े में से छोटा का त्रिज्यखंड घटाएंगे तो ये छायांकित भाग निकल जाएगा। आइए देखते हैं, हम लोग इसको बनाते हैं, इसको बैक कर लेते हैं। चलिए देखिए, सोल्व में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्व, कलर जो है बच्चों चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर है इसको हम कर लेते हैं, लिखेंगे सोल्व। अब पढ़िए क्या दिया हुआ है, कैसे क्या है। आकृति 12.2 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि केंद्र वाले दोनों सकेंद्रीय, सकेंद्रीय समझ में आता है आप सभी को, जो है सकेंद्रीय समझ में आता है। सकेंद्रीय का मतलब होता है कि दो वृत्त का अगर केंद्र एक ही जगह हो, जैसे यहाँ पे O है तो उसको सकेंद्रीय बोलते हैं। दो वृत्त का केंद्र एक हो, देखिए एक वृत्त यहाँ पे ये है, एक बड़ा वाला है, तो उसका केंद्र एक है तो उसको बोलते हैं सकेंद्रीय, तो सकेंद्रीय बोलते हैं। तो यहाँ थीटा का मान दे दिया है कितना, तो 40 डिग्री आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से पूरा बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक वो दिया है आपको 14 सेंटीमीटर पूरा। तो हम लिख देंगे यहाँ छोटा आर का मान लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, बड़ा आर का मान लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। कोई समस्या है? नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे इसमें कि हम लोग या तो चाहें तो एक ही बार में निकाल सकते हैं या पारा-पारी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग एक बार में निकाल लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक ना, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से घटा देंगे, घटाएंगे क्या, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए इसको हम लोग जो पता क्या कर सकते हैं, और अलग तरीका से बना सकते हैं। कैसे? एक बार त्रिज्यखंड निकालिए बड़ा वाला का, फिर एक बार निकालिए छोटा वाला का, और फिर बड़ा में छोटा घटा दीजिए। हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहे हैं, आपको जैसे मर्जी हो आप बना सकते हैं। यहाँ पे बड़ा त्रिज्यखंड का क्या लिखेंगे, पाई बड़ा आर लिख देंगे, क्योंकि बड़ा वाला आर के लिए बड़ा आर लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा 360, माइनस इसके लिए हो जाएगा भी वही फॉर्मूला, लेकिन आर का मान बदलेगा, छोटा आर हो जाएगा, और थीटा तो वही है, और बटा में क्या हो जाएगा 360। यहाँ तक हो गया आपको? यहाँ तो कोई समस्या है? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब बताइए ये दोनों में से कुछ कॉमन आप ले सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है, पाई दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, 360 दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई थीटा और बटा में 360, और अंदर क्या बचेगा आपका, तो बड़ा वाला आर का स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर। अब बच्चों इसके बाद जो है इसका मान हम लोग रखेंगे, बड़ा आर की जगह 14 रखेंगे, आर की जगह छोटा आर की जगह हम लोग 7 रखेंगे, और थीटा की जगह 40 रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो लिखेंगे पाई की जगह लिखेंगे बच्चों क्या, तो 3.14। एक बार देख लेते हैं कि किताब में मान क्या दिया, पाई का कुछ दिया है तो नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि पाई का जो है 22/7 उपयोग करना है, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, थीटा की जगह लिखेंगे 40, यहाँ पे 3.14 नहीं लिखना है, लिखेंगे 22/7, थीटा की जगह 40, अब बटा 360, यानी कि आर थीटा बटा 360 था, आर की जगह लिखेंगे 14 का स्क्वायर, और छोटा
आर की जगह लिखेंगे छोटा, आर की जगह लिखेंगे 7 का स्क्वायर। चलिए 22/7 ये आप कटाइएगा यहीं पे, बोलिए तो कटेगा? तो बिल्कुल कटेगा। 4 9 36 कट गया ना? कितना बार में? 1/9 बार में कट गया। लिखेंगे 1/9। अब 14 का स्क्वायर होता है 196 और 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ भी आप लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना सकते हैं। एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए, गुना उतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो घटाइए ना इसको। 196 में से 49 घटाइए ना, क्या होगा? 16 में से 9 गया 7, अब 15 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में 4 गया तो हो जाएगा 1, और फिर हो जाएगा यहाँ 1। ठीक ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। तो 196 में से जो है घटाने पर 196 में से आपका आएगा, बताइए कितना? 22/7 1/9। ये आपका आ जाएगा 16 में से 9 गया 7, 8 में से 4 गया 4, अब 1, 147 हो जाएगा। क्लियर है? ये तो 7 से कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। देखिए तो 7 से कटेगा, 7 दूना का 14, 7 एकम 7। फिर हमारा गुना आ गया कितना, बताइए? तो हमारा गुना आ गया 22 गुने 21 और बटा में क्या आ जाएगा आपका? 9। 22 गुने 21 और बटा में क्या आ जाएगा आपका? 9। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग गुना कर देंगे, या एक बार कटाई भी दीजिए ना, कट तो जाएगा। देखिए तो कटने वाला है। 3 3 9, 3 7 21, ये तो और छोटा हो गया। तो 22 7 कितना होता है? 7 14 15, यानी 154 होता है, और बटा में हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका निकल गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखे थे ना पहले, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो आपका निकल गया। हम कुछ नहीं किया बच्चों इसमें, बस बड़ा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटा वाला जो है त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है घटा दिए, तो आपका जो है ये आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो उसके पहले जो एक मोटिवेशन आ गया, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ कि कभी पीठ के पीछे आपकी बातें चले तो घबराना मत। कभी पीठ के पीछे अगर आपकी बातें चल रही है तो घबरानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। अगर आपके पीठ के पीछे कोई बात कर रहा है कि वो पढ़ता है, ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, लड़की पढ़ती है, ऐसे वैसे है, तो बातें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि आप में कुछ बात है। अगर आप में कुछ बात नहीं होती तो यूं ही लोग किसी के बारे में बात नहीं करते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, ईमानदारी से अपनी मेहनत कीजिए, जिसको जो बोलना होगा बोलने दीजिए। आपका जो जवाब नहीं होना चाहिए, आपका जवाब के रूप में आपका रिजल्ट होनी चाहिए। अगर रिजल्ट आप दीजिएगा तो रिजल्ट ही उन सभी के लिए जो है जवाब होगा जो आपके ऊपर कभी शक करते थे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा जो है प्रश्न डाल दिया गया है, लेकिन कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे कलर है रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। हालांकि इसमें कलर है लेकिन आपको कैमरा में दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ पे अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप पहले समझिए प्रश्न को क्या है। आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है, और इसकी भुजा ये सब 14 सेंटीमीटर है। कितना दिया है? ये आपका 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, और ये भी 14 सेंटीमीटर। ध्यान समझिए, तुरंत बन जाएगा। ठीक ना? अब कह रहा है कि इसमें जो है APD, यानी APD ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये आपका अर्धवृत्त है। क्या है? अर्धवृत्त है। एक इधर भी है और एक इधर भी है। क्या है? तो ये जो है आपका अर्धवृत्त है। ठीक है, तो कह रहा है छायांकित भाग निकालिए। पता है क्या निकालना है? ध्यान समझिए। अगर हम चित्र को देखिए, पहले आप देखिए ना, उसके बाद बनाया जाएगा। पहले आप समझिए, ये आपका जो है ऐसे
इसको कलरवा पहले हम लोग चेंज कर देते हैं जी, कलरवा। चलिए हो गया चेंज। देखिए यहाँ पे ऐसे है, तो ये आपका वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर वर्ग का निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, बताइए। वर्ग का अगर निकालते हैं क्षेत्रफल तो पूरा निकल जाएगा, बताइए। तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, यस सर। लेकिन क्या है, इसी में बना दिया है, क्या बना दिया है, तो इसी में बना दिया है, पता है क्या, अर्धवृत्त छोटा बन गया इसमें। देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त ऐसे है और ऐसे है। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त कै गो है, एक अर्धवृत्त इधर है, एक इधर है, दो गो अर्धवृत्त निकाल देंगे तो बाकी जो बचा हुआ जो भाग है, ये वाला जो बाकी बचा हुआ भाग है, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं खटाखट एकदम, फिर देरी किस बात की है। चलिए देखिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सबसे पहले सोल्व, और कलर करते हैं व्हाइट, व्हाइट कलर करते हैं, लिखेंगे सोल्व, सोल्व लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, लिखेंगे वर्ग की भुजा, या प्रत्येक भुजा भी लिख सकते हैं, वर्ग की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है आपका, तो 14 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो यहीं से क्या बनेगा, अगर कलर चेंज कर दें, यहीं से क्या बनेगा, इसका त्रिज्या। तो यानी कि ये भुजा पूरा 14 है, इसके बीच से त्रिज्या बन रहा है, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो ये आपका 7 हो जाएगा, ये भी आपका 7 हो जाएगा, तब ना ये भी आपका 7 हो जाएगा त्रिज्या। अगर मान लीजिए यहाँ से वृत्त है, ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ भी 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ भी 7 होगा, यहाँ से यहाँ भी 7 होगा, हर जगह कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि हर जगह बराबर होता है त्रिज्या। ठीक है, अब जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, भुजा के माध्यम से। तो लिखेंगे त्रिज्या किसके बराबर है, त्रिज्या जो है, त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या क्या है, अगर भुजा को हम लोग, देखिए भुजा है पूरा, इसको 2 से भाग देंगे ना, क्योंकि बीच में है, अगर भुजा को हम लोग 2 से भाग देंगे तो निकल जाएगा, तो यानी कि 14/2, यानी कट गया कितना, 7 बार में, तो 7 सेंटीमीटर निकल गया क्या इसका त्रिज्या। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से हमको घटाना है क्या, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इस बार एक ही में बनाए कि अलग अलग, अलग अलग बना के देखते हैं। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना दिया है, तो 14, 14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो नहीं सर। अब निकालेंगे 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अगला पेज पे लिखेंगे 2 अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए अर्धवृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, और यहाँ पे कितने अर्धवृत्त हैं, तो 2 हैं, 2 हैं, तो यानी 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो कितना आ गया आपका पाई आर स्क्वायर आ गया। पाई का मान 22 बटा क्या होगा 7, आर का मान देखिए तो कितना है जी 7, तो निकाले हैं 7 निकाले हैं, तो लिखेंगे 7 गुने 7, और 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, यानी 22 सतह कितना हो जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है बच्चों क्या, छायांकित भाग ना, क्या निकालना है, छायांकित भाग। तो वर्ग में से 2 अर्धवृत्त घटा देंगे, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल में से घटा देंगे 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, देखिए तो निकाले थे, कितना आया वर्ग का क्षेत्रफल 196, तो यहाँ क्या लिख देंगे 196, तो 2 अर्धवृत्त तो देखिए यहीं पर है, कितना है 154, घटाइए 6 में से 4 गया तो 2, कितना हो जाएगा आपका 2, 9 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 4, 1 में से गया 0, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो है आंसर छायांकित भाग का आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको ये भी प्रश्न आपको बच्चों नहीं दिख पा रहा होगा, इसमें कल से कलर किया गया है, क्या बात है। चलिए इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा, यस सर बहुत अच्छा से, इसको अलग कलर से हम लोग कर देते हैं। चलिए अब दिख रहा होगा, तो यस सर ठीक है। यहाँ पे जो है
यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे जैसा आकृति इसलिए लग रहा है आपको, ये पूरा भरा हुआ है। तो आप एक बात बताइए, ये पूरा का छायांकित, ये दोनों भाग छायांकित है, कैसे निकालेंगे? हमने पहले क्या पढ़ाया था? हमने इसके पहले क्या पढ़ाया था बताइए तो? हमने पढ़ाया था कि ये मान लीजिए अगर वृत्त है, ठीक ना, ये क्या है? वृत्त है। अगर वृत्त के मान लीजिए यहाँ केंद्र है, क्या है? यहाँ केंद्र है, और केंद्र से यहाँ जब कोण बन रहा है, त्रिज्यखंड निकल रहा है, तो ये आपका बनेगा जो छोटा वाला कोण रहेगा थीटा का मान, तो ये हम लोग बोलते थे इसको लघु त्रिज्यखंड, लघु। और जब पूरा इधर का थीटा का मान रखेंगे पूरा बड़ा वाला, तो ये बनेगा आपका, अगर कलर अगर करके आपको समझाएं तो ये जो आपका पीला कलर का भाग जो है, पीला कलर का भाग, पीला कलर का भाग, पीला कलर का भाग बच्चों कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, और जो बिना कलर किया हुआ है यहाँ कहलाएगा लघु, ये कहलाएगा आपका दीर्घ। एक सेकंड, ये जो है आपका कहलाएगा क्या? दीर्घ। क्या कहलाएगा? दीर्घ। तो देखिए, तो वैसा ही तो है, यहाँ थीटा का मान अगर मिल जाए तो दीर्घ निकाल लेंगे, ये पूरा निकल जाएगा इधर का। ये त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का, और दोनों को जोड़ देंगे, इसका वृत्त का दीर्घ त्रिज्यखंड निकाल दिए, और इसका जो है क्या निकाल दिए हम? इसका हम निकाल देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों भाग तो छायांकित ही है, दोनों कलर ही है। चलिए देखिए खटाखट कैसे बनाते हैं, एक बार जो है इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद खटाखट हम लोग बना लेते हैं तुरंत जल्दी से, एकदम बिना देरी किए हुए। चलिए देखिए, दिया हुआ है आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर है। भुजा कितना दिया हुआ बच्चों आपका? तो भुजा दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है आपका? 12 सेंटीमीटर। इधर कलर जो है व्हाइट पर व्हाइट नहीं चल रहा है, व्हाइट पर व्हाइट जो नहीं चल रहा है, यहाँ लिया हुआ आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। यहाँ भी दिया हुआ कितना आपका? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे और क्या है? त्रिज्या दिया हुआ है केंद्र से, यहाँ त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे सोल्व। क्या लिखेंगे? सोल्व। पहले किसका निकालिए बोले तो? अच्छा बताइए थीटा कैसे निकलेगा पता है? यहाँ पे ये कौन त्रिभुज है? 12 12 12 है, तो ये हो गया आपका समबाहु, और समबाहु का प्रत्येक कोण कितना है? प्रत्येक कोण कितना? 60 60 60। तो यहाँ का कैसे निकलेगा? तो पूरा होता है 360, और 360 में से क्या घटाएंगे? तो 60, यानी कि ये कितना निकल जाएगा आपका? 300 डिग्री निकल जाएगा। निकल जाएगा कितना डिग्री? 300 डिग्री। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, लिखेंगे समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कितना दी हुई हैं? चाहे भुजा लिखते हैं, 12 सेंटीमीटर है। तो समबाहु में सभी को पता है कि थीटा बराबर कितना होता है? थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है ना। तो वृत्त का केंद्र का कोण जो दीर्घ निकालना है उसका क्या होगा? यहाँ पे 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? अगर थीटा लिखेंगे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग थीटा बराबर क्या लिखेंगे कि क्या के लिए? वृत्त के लिए। तो वृत्त के लिए लिखेंगे, एक सेकेंड हम लोग छोड़ देते हैं अभी, जब वृत्त के लिए लिखेंगे ना तो आपको हम समझा देंगे वहीं पर भी, फिर गड़बड़ी ऐसा हो जाएगा। पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। √3/4। अब भुजा का मान कितना है? 12, तो 12 गुने 12 कटेगा जी सर, कटेगा 4 से कटेगा कितना बार में? 3 बार में, यानी कितना हो जाएगा? 12 तिया 36√3, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालना है ये भाग का। तो ये त्रिभुज के लिए थीटा का मान कितना है? त्रिभुज के लिए 60 डिग्री। अब वृत्त के लिए थीटा का मान निकालेंगे, यानी 60 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा? 300, क्योंकि पूरा 360 होता है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और वृत्त का कोण, वृत्त का कोण कितना बन जाएगा? थीटा का मान इसका तो 360। एक सेकंड, यहाँ क्यों लिखेंगे? कोण बराबर 360 माइनस थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? इसका 60 था ना, तो 360 डिग्री निकल गया। किसके लिए? वृत्त के लिए। वृत्त के लिए कोण का मान निकल गया। एक सेकंड, गलत यहाँ पे लिख दिए हम,
360 घटाएंगे तो आपका क्या होगा, 300 ही ना होगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब क्या, कि जो कोण निकल गया 300 डिग्री निकल गया। लिखेंगे क्या, लिखेंगे तो लिखेंगे कि वृत्त के, ये लघु है कि दीर्घ है, ये पूरा बड़ा वाला, तो ये आपका दीर्घ है। लिखेंगे वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला तो वही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा में 360। पाई का मान कुछ लेना है क्या देख लीजिए, तो 22 बटा यहाँ पाई का मान 7 ही लेना है। लिखेंगे 22 बटा 7, आर का जगह 6 गुने 6, थीटा का जगह 300 और बटा में क्या लिखेंगे 360। कटाइए तो एक बार आप अपने से भी, कटेगा 0 से 0 निकल लिया, और ये कटेगा 6 से 6 छक 36, 6 से 6 पचे 30, कितना होगा गुना करके बताइए ना, तो होगा आपका कितना 22 पचे 110, 110, 22 पचे देखिए 22 गुने 6 गुने 5, तो 22 पचे 110, 110, 110 गुने 5 तो 11 पचे 55 यानी 550, कितना हो जाएगा आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। समस्या है, बिल्कुल नहीं। तो ये तो दोनों निकल गया, यहां तक जो है आप लोगों का जो है दोनों का जो प्रश्न का जो है निकल गया। अब क्या करेंगे इसको बताइए, तो इतना निकालने के बाद, गलती हो गई ना, 1166 ना हो जाएगा। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 22 गुने 6 गुने 5 अब बटा में क्या हो जाएगा 7, तो आपका हो जाएगा 11 पचे 5 गुना 10, यानी ये हो जाएगा आपका 110 गुने 6, 11 छक 66 यानी 660 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान समझिए 22 पचे 110, 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 660 बटा 7। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, इसको बस जोड़ देना है, दोनों को क्या करना है, इसको और इसको मान को जोड़ देना है। इसका एक क्षेत्रफल यहाँ निकला जो था आपका समबाहु त्रिभुज का, ये एक जो है आपका यहाँ निकला, जोड़ देंगे। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस क्या था दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। या यहाँ पे अगर दीर्घ नहीं लिखें केवल त्रिज्यखंड भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग त्रिज्यखंड ही लिखे हैं इसमें, क्योंकि लघु तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए दीर्घ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दीर्घ लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे दीर्घ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लघु है नहीं। चलिए लिख देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है तो, क्योंकि यह थीटा का मान जो था ज्यादा था या ना, ज्यादा था, इसलिए लिख दिया यहाँ पे दीर्घ। हालांकि दीर्घ नहीं भी लिखेंगे दोनों जगह तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए अब इसको मान को रख दीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे समबाहु का कितना था, देखे देख के बताइए। समबाहु का 36√3, 36√3, 36√3 प्लस इसका कितना है 660 बटा 7, लिखेंगे 660 बटा 7 और इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है आपके बुक में ये जो मान पहले दे दिया हो, ऐसे पहले दे दिया हो, और ये जो मान है इसको बाद में दे दिया हो। हालांकि ऐसे भी लिखेंगे तो सही है और ऐसे भी लिखेंगे तो
या करके लिखते हैं, सही है, कोई समस्या इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उसके पहले एक मोटिवेशन आ जाएगा। देखिए आप यहाँ ध्यान से, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। कामयाबी सुबह की जैसी होती है और सुबह को कोई मांगता नहीं है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। अगर रातों को आप पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, ठीक ना, जैसे सुबह सवेरा उजाला होता है वैसे भी आपके जीवन में जो है उजाला होगा, शिक्षा का उजाला होगा। यही इस मोटिवेशन का जो है तात्पर्य है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या है 5वां में, कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। अच्छा, एक बार इसको हम फिर से कलर कर देते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो है कलर जो है नहीं दिख रहा होगा, अब आपको अच्छा से दिख रहा होगा, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है कि एक जो है यहाँ पे वर्ग है, वर्ग का जो है भुजा कितना दिया हुआ है, तो वर्ग का भुजा दिया हुआ बच्चों कितना सेंटीमीटर, तो ये दिया हुआ आपका 4 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है। 4 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें आप क्या दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, एक वृत्त है, इसका त्रिज्या निकालना है, दिया होगा, हम लोग पढ़ेंगे। और ये 4 चतुर्थांश है, यानी एक जो है आपका पूर्ण वृत्त है और 4 जो है चतुर्थांश है। तो देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चतुर्थांश काटा गया है, बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला, यानी कि बीच का जो है त्रिभुज अति जो वृत्त है उसका व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या आधा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति होगा, यहाँ आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा हमको क्वेश्चन जो है कुछ डाउट लग रहा है, हम यहाँ पे से बुक में एक बार हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। दिया हुआ है आपका 5वां में कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से, देखिए यहाँ पे जो है प्रश्न छूट गया बच्चों, नहीं यहाँ पे है कोने से, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, प्रत्येक ऊपर जो है लाइट के कारण थोड़ा सा ऊपर जो है दिखाई नहीं दे पाता है। देखिए आगे, कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को चतुर्थांश काटा गया, यानी कि जो यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ से ना, यहाँ से इसका ये जो है चतुर्थांश का त्रिज्या दिया हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर हर जगह है। कितना दिया हुआ है आपका, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। और ये जो है व्यास इसका दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसका भी त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्या कीजिएगा आप, पहले आप निकाल लेंगे पूरा जो है वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से हम निकालेंगे एक पूर्ण वृत्त और 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल घटा देंगे। नहीं समझ में आया, देखिए वर्ग जो है वर्ग, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वर्ग में से एक वृत्त और चतुर्थांश कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो और यहाँ पे क्या है 4 गो, 4 गो चतुर्थांश कराना है, निकल जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, खटाखट चलिए शुरू करते हैं हम लोग, फटाफट एकदम फटाफट ना, लिखेंगे सोल्व लिखेंगे वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर। तो फटाक से निकालिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा, तो भुजा स्क्वायर, मालूम होगा आप सभी को क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा चाचो के, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक पूर्ण वृत्त और 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लिखेंगे 2 सेंटीमीटर व्यास वाले, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का जो है कहाँ है, तो बीच में है, कहाँ है, तो लिखेंगे बस 2 सेंटीमीटर व्यास वाले लिख देंगे, 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो व्यास 2 है तो त्रिज्या 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो व्यास 2 है तो आर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1 लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा सा ठीक ही कर देते हैं,
1 सेंटीमीटर, ठीक ना। पाई का मान कितना 22/7, आर का मान 1 गुने 1 यानी कितना आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर वाले 2 सेंटीमीटर व्यास वाले पूर्ण वृत्त, पूर्ण है ये छोड़ दीजिए, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, वृत्त तो लिखा हुआ ही है। अब लिखेंगे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 चतुर्थांश, 1 2 3 4 छोटा छोटा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे आगे, देखिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बताइए, चतुर्थांश का फॉर्मूला हम शुरू में ही बताए हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा और 301 सेकेंड यहाँ पे 1/4 पाई आर स्क्वायर, और कितना है ये 4 को है, तो 4 से गुना कर देंगे बच्चों, 4 से गुना कर देंगे, गुना कर दिए, यस सर, 4 से तो कट गया, ये आपका कितना आएगा, तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या 1 गुने 1, ये भी आ गया आपका 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों बन गया, क्या करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या करना है आपको, एक पूर्ण वृत्त यानी एक वृत्त और 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देना है। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ये जोड़ देते हैं, दोनों घटा कर जोड़ेंगे, वृत्त वाला और चतुर्थांश वाला, लिखेंगे प्लस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बताइए तो वर्ग का है कितना, तो 16, ऐसा कितना है, तो 22/7 और प्लस 22/7 ना, तो कितना हो जाएगा 16, 22 कितना हो जाएगा 44/7, भिन्न जोड़ निकालिएगा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ गुना कीजिएगा, कितना आएगा, लघुत्तम निकाल कर बताइए, तो 7 6 42 के 2 और 7 कम 7 4 11, 16 7 112, ठीक है, कट गया 44, घटाइए 112 में से 44 घटाइए, 12 में 4 गया तो 8, 10 में 4 गया तो 6 यानी 68, 68 बोले तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कोई डाउट है, इसको घटाए हैं, कोई डाउट है, नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला जो है प्रश्न क्या है, देखते हैं 6 में क्या है कि एक वृत्ताकार जो है मेज पोस्ट है, जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर रखने वाला जो मेज पोस्ट होता है वृत्त का आकार का है। निकालना क्या है इसमें बच्चों, कि इसमें जो है एक बार हम लोग पढ़ लेते तब मालूम चलेगा कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर है। देखिए इसकी त्रिज्या जो है, यहाँ अगर केंद्र रहेगा, वृत्त का केंद्र अगर यहाँ बीच में होगा तो इसकी त्रिज्या जो है हो जाएगी कितना, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज के छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जो आकृति में दिखाया गया है 12.24 में। डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि ये आपका वृत्त है और वृत्त में यहाँ पे सब डिजाइन बना हुआ है ना, डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल में से ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दें निकल जाएगा। ध्यान समझिए क्या बोल रहे हैं, ये वृत्त का क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दें निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्व, फटाफट बनाते हैं ना, लिखेंगे सोल्व और आर का मान लिखेंगे कितना, आर का मान तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, या आपका यहाँ पर देखिए दिया हुआ वृत्ताकार मेज पोस्ट भी लिख सकते हैं या वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पाई का मान 22/7, आर का मान 32 गुने 32। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे कैलकुलेटर का सहायता लेंगे, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो बच्चों कैलकुलेशन करने में एक वीडियो पर अगर जो एक अगर प्रश्न पर लगेगा अगर 2 मिनट, तो समझ रहे हैं आपको कितना लगे जाएगा पूरा क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर लिखेंगे 22,528 और बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ गुना करने पर जो है इतना आपका आ गया 22,528 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वृत्ताकार मेज पोस्ट यहाँ पे जो है इसका जो है क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको कैसे भी करके निकालना है, पता है क्या, कि ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये कह रहा है कि समकोण है, एक सेकंड, समबाहु है, समबाहु है तो यहाँ हो जाएगा ये भी बन जाएगा आपका कितना, समबाहु है तो आपका बन जाएगा ये बच्चों 60, ये पूरा बन जाएगा आपका 60, ये पूरा बन जाएगा आपका 60। चलिए अब ध्यान से देखिए, अगर वृत्त के अंदर चाप के द्वारा बनाए गए जो भी कोण है, आइए अगर केंद्र के सामने होगा तो केंद्र वाला कोण इससे ही डबल हो जाएगा, यानी 60 है तो कितना हो जाएगा पूरा 120। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, पहले आप देखिए, आपको ये जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि यहाँ चाप द्वारा बनाया गया कोण जो परिधि पर है उसके सामने जब केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, उससे डबल होता है। आप याद रखिएगा 60 है तो 120 होगा। इसको हम लोग बांटते हैं 2 भाग में, यहाँ से तो कितना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इधर, 60 इधर हो जाएगा, 60 इधर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यहाँ केंद्र का जो है नाम ओ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे और यहाँ नाम देते हैं एम, तो क्या हो जाएगा BOM चाहे OMB। ठीक है, अब आपका जो है ध्यान समझिए क्या हो गया, ये जो है आपका हो गया कर्ण, ठीक ना, ये आपका जो है हो गया कर्ण, ये जो है आपका हो गया लंब। ठीक है, ये जो है आपका हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। क्यों कर्ण हो गया, आप लोगों ने जो है लेसन 9 में अगर पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा ऐसे कि त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज है, ऐसे कोण दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, यहाँ कोण का मान कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक ना, 60 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से, यहाँ जो दिया हुआ है कर्ण का मान दिया हुआ है, यानी कि यहाँ दिया हुआ है 32। ठीक ना, क्या दिया हुआ है 32, तो आपको जो यहाँ कर्ण दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है, तो हम आराम से जो है लंब निकाल सकते हैं। क्या कोई दिक्कत, आराम से जो है बच्चों लंब निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। ठीक ना, समझिए इसको, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे त्रिभुज OMB में, यहाँ पे देखिए त्रिभुज OMB में, त्रिभुज OMB में, OMB में क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है समझने के लिए आपको एक बार हम बना देते हैं, यहाँ थोड़ा समझ आपको हो जाएगा। यहाँ ऐसे है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ केंद्र O है, यहाँ M है, यहाँ बना हुआ है आपका 60 डिग्री। ठीक ना, तो यहाँ दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, ये कर्ण हो गया आपका, ये आपका K हो गया कर्ण। ठीक ना, ये आपका लंब हो गया। ठीक ना, ये आपका जो है आधार हो गया। ध्यान से आप समझिएगा, तो कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा, यस सर, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, थीटा का मान कितना है, ये पूरा 120 था तो 60 हो जाएगा, यहाँ 60 है, तो ये इधर का हम लोग चल रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे थीटा का मान कितना लिखेंगे 60 डिग्री, लिखेंगे साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब का मान कितना बताइए, लंब, तो लंब हो जाएगा BM, क्या हो जाएगा आपका BM। ठीक है, लंब के बाद आपका जो है कर्ण कितना, तो कर्ण है आपका OB, क्या हो जाएगा आपका OB। साइन जो है यहाँ थीटा की जगह 60 लिख देते हैं, तो एक लाइन जो है और बच्चों बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो एक बार छोड़ देते हैं, अब की में लिखते हैं ना, अब की में लिखते हैं सब एक बार ही, साइन 60। ठीक ना, BM का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 32 हो जाएगा। OB कितना हो जाएगा, OB, एक सेकंड उल्टा शायद लिख दिए हम, यहाँ पे जो है BM लंब है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे BM ही लिख देंगे। यहाँ OB क्या हो जाएगा आपका, तो OB की जगह लिख देंगे 32।
साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2 और यहाँ पे लिखेंगे bm/32। अब ये जो 32 है आपका दे जाएगा तो लिखेंगे 32√3/2 और ये हो जाएगा bm। कटेगा जी सर, बिल्कुल कट जाएगा। कितना बार में? तो 16 बार में। तो कितना आएगा आपका? तो 16√3 ये आपका आ गया bm का मान। ठीक है, bm यानी कि ये 16√3 निकल गया, इसका क्या लंब निकल गया। bm बराबर आ गया 16√3। ठीक है, यानी कि इसका मान 16√3 निकल गया। अब क्या करेंगे इसको हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये 16√3 है, ये मध्य भाग बीच में था, तो अगर ये है 16√3 तो ये भी हो जाएगा आपका 16√3, यानी bm बराबर हो जाएगा mc। देखिए यहाँ से लिख देंगे कि bm बराबर लिखेंगे mc। ठीक है, तो bm प्लस, ध्यान समझिए, bm प्लस mc जब मान लिखे इसका मान कितना है, तो दोनों जो है बराबर है तो इसका मान इतना ही हो जाएगा। तो bm प्लस mc, bm यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा, तो bc हो जाएगा। क्या हो जाएगा? bc। और इसका मान रखेंगे तो 16√3 और प्लस में 16√3 निकल जाएगा bc। तो जोड़ देंगे 16 32√3 बराबर bc। यानी कि बच्चों यही जो है हमको भुजा निकालनी थी अभी, ठीक ना। क्या निकालना था? इसका भुजा। थोड़ा जो है प्रश्न लंबा है, देखिए ध्यान से। ये जो है पूरा जो है भुजा हम निकाल लिए, कितना आया बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा आ गया 32√3। समबाहु त्रिभुज का एक भुजा निकल गया, यानी कि प्रत्येक भुजा बराबर होता है। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे, बस हो गया इसका प्रश्न का। देखिए आप ध्यान से लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 अगुने भुजा स्क्वायर। तो बताइए √3/4 अब भुजा का मान कितना आया है, तो अभी तो निकाले हम लोग, यानी कि 32√3 लिखेंगे 32√3 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। लिखेंगे 32 गुने 32 और √3 ठीक ना। कटेगा तो हाँ कटेगा, कितना बार में? 4 8 32। ठीक है, तो गुना कीजिए, 8 गुना 16 के 6 हासिल 1, 8 3 के 24 से कितना हो जाएगा? 25, 256। अब बताइए √3 क्या गो 3? एगो 3, √3 क्या गो 3? तो एगो 3। यहाँ कितना है? तो √3 है। कितना हो जाएगा? 6 18 के 8 हासिल 1, आप 5 15 और 16 16 के 6 हासिल 1, 2 6 7 768 और √3। अब हमको क्या करना है बच्चों, ध्यान समझिए कि छायांकित क्या है इसमें निकालना था, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि मेज पोष, यानी क्या निकालना था हम लोग को, देखिए वृत्ताकार मेज पोष के त्रिज्या दिया हुआ था, तो हमको डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना था। लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान समझिए, लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखिए, लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे क्या होगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा था ना वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका कितना था देख लीजिए हम लोग एक बार फिर से, कितना था? 22,528/7, 22,528/7 माइनस 768√3, इतना जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। इसके लिए जो है जो प्रश्न है ये वाला छठा, एक बार आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए
अगला प्रश्न में आपको यहाँ कलर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो हम कलर कर देते हैं। देखिए दिख रहा है अब, ठीक है दिख रहा है। प्रश्न को समझिए, बहुत आसान है। यहां से यहां तक कलर चेंज करके बताते हैं आपको। देखिए ये जो है वृत्त का कोना पर यहां से यहां तक है, यानी कि ये वृत्त का चतुर्थांश है। यहाँ जो है ये भी यहाँ से यहाँ तक है, चतुर्थांश है। यहाँ जो है यहाँ से है, चतुर्थांश है। यहाँ जो है यहाँ से है, ये भी चतुर्थांश है। एक बार पढ़ लेते हैं कि दिया हुआ क्या है। कह रहा है कि आकृति 12.25 में एबीसीडी भुजा है, एबीसीडी की भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी वर्ग जो है इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। हम लोग यहाँ लिखते चलते हैं इसको। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे सोल्व। क्या लिखेंगे बाबू? सोल्व लिखेंगे। और लिखेंगे यहाँ पे भुजा, भुजा कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मान लिया जाएगा, वृत्त का केंद्र मान दिया जाए तो 4 वृत्त खींचे गए हैं। प्रत्येक वृत्त का जो शेष वृत्तों से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। यानी कि आप कह रहा है कि देखिए यहाँ पे निकला हुआ ना, 2 वृत्त आपस में यहाँ स्पर्श कर रहे हैं, इधर से 2 यहाँ स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि चारों जो है इधर से एक स्पर्श कर रहे हैं, एक यहाँ पे खाली जगह बन रहा है, ठीक ना। और जो यहाँ पे छायांकित किया हुआ है, तो बस ये जो जगह है बाबू, इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपको वर्ग दिख रहा है पूरा चरखुट वर्ग, तो जी सर वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर 4 को चतुर्थांश, यानी कि ये पहला, देखिए यहाँ पे आप लिखते हैं ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर चारों चतुर्थांश घटा दें तो निकल जाएगा छायांकित भाग। चलिए सर ये तो बिल्कुल आसान लग रहा है। चलिए देखिए पहले लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ लिखेंगे बाबू कि वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी को पता है कि भुजा स्क्वायर क्या होता है बाबू? थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा गया, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा का मान कितना दिया हुआ है? तो 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा। तो कह रहा है केंद्र माना है, ये पूरा जो है ये पूरा 14 है, ये बीच भाग है। बताइए ये पूरा जो है 14 है, ये पूरा 14 है, ये पूरा जो है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरा सगरो। तो आधा कितना होगा? तो यहाँ 7 होगा, 7 होगा, यानी चतुर्थांश की त्रिज्या निकल गई कितना? 7 सेंटीमीटर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कि चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्याएं भी लिख सकते हैं, त्रिज्याएं, गलत लिखा रहा है शायद, त्रिज्याएं, त्रिज्याएं कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे कितना चतुर्थांश है? 4 वो है था, लिखेंगे 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? तो चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो कितने हैं? तो 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना करेंगे जी? तो यस सर, जब गुना कीजिएगा तो कुछ कट रहा है तो कटा देंगे 4 से 4। तो क्या बच गया आपका? क्या बच गया बताइए? तो बच गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, ये 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। 22 7 कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे छायांकित भाग है, छायांकित निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांश घटा देंगे, दोनों मान निकल गया है, बस घटा देना है। लिखेंगे देखिए 196 है ये वाला, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? इसका हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? 196, अरे कितना है ये? 154, घटाइए तो खटाखट, 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, क्लियर है? ये तो छोटा प्रश्न था, बन गया। अब इसके बाद अगला देखिए यहाँ पे, ये आपका दिया हुआ है
आकृति 12.26 में यहाँ हालांकि जो है प्रश्न जो है हल्का छूट गया बाबू, इसको हम किताब की सहायता से इसको पूरा करेंगे। थोड़ा सा ये जो प्रश्न अधूरा है इसको हम लोग पूरा देखते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या कहा रहा है, देखिए कि एक दौड़ने का पथ दिया गया है, इसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, और दोनों आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। देखिए यहाँ जो है इसको थोड़ा सा अगर हम और कलर कर दें, इसमें थोड़ा सा जो है और अगर कलर कर दें, देखिए दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है ऐसे, ठीक है। कह रहा है कि आंतरिक जो है दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक के दूरी जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या किताब में है कि प्रत्येक रेखाखंड, यानी देखिए यहाँ से इसको अगर यहाँ काटते हैं ऐसे, अगर काटते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखाखंड तक इसको काटते हैं ऐसे, तो जो रेखाखंड है वो दिया हुआ है, कितना दिया है, 106 मीटर दिया हुआ है। ऊपर भी ऐसा ही है, ऊपर भी दिया है 106 मीटर, ठीक है। और पथ 10 मीटर चौड़ा है। देखिए ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई ये दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ, कितना दिया है, 10 मीटर, ठीक। क्या कह रहा है कि पथ की आंतरिक किनारों के अनुदिश, पहला प्रश्न क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न को, क्या दिया है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, दूसरा कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसको हम लोग एक बार ध्यान से समझते हैं कि क्या है और कैसे है। देखिए ये जो है आपका एक रास्ता ऐसे बना हुआ है, ठीक ना, और यहाँ पे जो है आपको दिख पा रहा होगा, इसको अब व्हाइट कलर से कर देते हैं। तो एक देखिए यहाँ पे ऐसे है, इसको हम तोड़ के बना रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे ऐसे बन गया, यहाँ पे ऐसे बन गया, या इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं बच्चों, इसको एक ऐसे मिला दीजिए ना, ऐसे बन गया, और इसको में भी ऐसे मिला देते हैं। देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, अब बीच में क्या है, बीच में जो है आपका देखिए कलर है ऐसे, और फिर इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक, आप देखिए ध्यान से इसको, यहाँ से यहाँ तक ऐसे वृत्त का आकार का है, और फिर यहाँ से यहाँ ऐसे वृत्त का आकार का है, और फिर इसको कलर कर देते हैं, ये भर गया। फिर इधर आपको देखिए, आप ध्यान से इसको, यहाँ ऐसे है फिर ऐसे है, इसको कलर कर देते हैं तो ऐसे भर गया, ऐसे ही तो है। अब इसको हम लोग खोल के तोड़ देते हैं और तब बनाते हैं, आपको समझ में बेहतर से आएगा, ठीक ना। देखिए तो इसको अगर हम लोग खोल के, इसको जो आकृति है थोड़ा इसको खोलते हैं, समझते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो आपका क्या होगा कि ये जो है आपका क्या बन जाएगा, यहाँ जो है देखिए वृत्त बन गया, अर्धवृत्त वलयाकार भाग बन गया ऐसे, और इसको अगर हम ऐसे तोड़ते हैं तो तोड़ने पर ये क्या बनेगा, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 60 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ पे त्रिज्या कर दिया जाए ऐसे तो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 106 मीटर, ऊपर भी होगा ना 106 मीटर, और जो आपको जो ब्लू पट्टी दिख रही है ना, ये जो चौड़ाई है ये 10 मीटर इसका दिया हुआ है, और अंदर का जो है यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 60 मीटर, कितना दिया हुआ 60, जो पूरा 60 है, आप ध्यान समझिए, यहाँ ये पूरा 60 है। हम यहाँ अब आपको बताते हैं, यहाँ हम इसी पर आपको बताते हैं, आप ध्यान से इसको समझिएगा ना, बस समझने में ही देरी है बच्चों, फिर तुरंत बन जाएगा प्रश्न जो है, फिर तुरंत बन जाएगा।
इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जब पूरा 60 है तो आधा जब करेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 30 होगा, 30 होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंतरिक त्रिज्या, यानी छोटा आर का मान हो जाएगा। आज अब 10 मीटर यहाँ चौड़ा दिख रहा है, अब इसको यहाँ से जब यहाँ मिला देंगे ना, ऊपर में कर देते हैं इसको, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, 30 तो यहाँ तक था, 10 यहाँ मिल गया ना, 10 मिल गया, ये पूरा कितना हो जाएगा, बड़ा आर का मान कितना हो जाएगा, 40 निकल जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या है, आयत है और दो अर्धवृत्त है, या वलयाकार भी कह सकते हैं ना। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं मान पहले ना। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे कि सोल्व लिख करके लिखेंगे कि आंतरिक व्यास दिया हुआ है ना, ये पूरा दिया हुआ है कितना, 60 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी बताइए, आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो आधा 30 सेंटीमीटर। जब आंतरिक त्रिज्या यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से जो है पूरा नीचे तक, तो 30 यहाँ से यहाँ तक आया, 30 आया 10 भी तो यहाँ, तो लिखेंगे बाहरी त्रिज्या, बाहरी व्यास ना लिख डायरेक्ट लिखते हैं बाहरी त्रिज्या, ठीक ना। बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगी, तो 30 अब प्लस 10 मीटर चौड़ाई था, और यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी बाहरी त्रिज्या। इसको हम लोग बड़ा आर से करेंगे, और इसको हम लोग बच्चों क्या करेंगे, तो छोटा आर से करेंगे सूचित, छोटा आर और बड़ा आर। क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले निकालना है कि चली गई दूरी, तो यानी कि ये निकालना है कि ये पथ गए 100। देखिए कोई बच्चा अगर यहाँ से चाहे यहाँ से शुरुआत करता है तो 106 मीटर इधर चलेगा, 106 मीटर यहाँ से यहाँ 106 मीटर, यहाँ से यहाँ 106 मीटर। अब बाकी ये जो घूम रहा है गोलाकार, तो हम लोग जो है इसका क्या निकालते हैं, अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्धवृत्त की परिधि। चलिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो इसके लिए हमको जोड़ना पड़ेगा किसको किसको, तो अर्धवृत्त को क्या करना पड़ेगा कि 2 बार जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। या हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसको रेखाखंड बोला गया है ना, तो 106 106 106 नीचे 106 ऊपर, और ऐसे अर्धवृत्त का जो दोनों तरफ है उसका जो है परिधि निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। ध्यान समझिए क्या बोल रहे हैं, ये रेखाखंड नीचे का, ये ऊपर का 106 है ना, 106 106, और ये जो है ऐसे घुमा है जो, उसका भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो अर्धवृत्त क्या गो है, तो 2 गो है। तो पहला प्रश्न क्या है कि पृष्ठ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर से जो है लगाने में चली गई दूरी। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, पहला प्रश्न बनाते हैं कि शॉर्ट में लिखते हैं ना, शॉर्ट में लिखते हैं कि आंतरिक चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितना हो जाएगा, तो यहां लिखते हैं, वहां जगह नहीं ना, लिखेंगे 2 गुने रेखाखंड की लंबाई, अब प्लस में क्या हो जाएगा कि आंतरिक चाहे 2 लिख देंगे, 2 आंतरिक, 1 सेकेंड, 2 आंतरिक दोनों साइड था ना वृत्ताकार जैसा, लिखेंगे यहाँ पे 2 आंतरिक अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक ना। अब बताइए, यहां से लिखेंगे हम 2 गुने रेखाखंड की लंबाई कितना था, तो 106 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आंतरिक अर्धवृत्त का परिमाप, लिखेंगे 2 गुने अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता था, 2 पाई आर बटा 2 अर्धवृत्त का परिमाप होता है। आंतरिक है इसलिए छोटा आर लिखे हैं, ये 2 से 2 तो यहीं कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 6 दूना 12, 10 दूना 20, अब 1 21, 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 20, 1 21, 212, और ये 2 पाई का मान 22 बटा 7। अब आर जो है आंतरिक त्रिज्या कितना था, देखिए आप यहाँ से ध्यान से जो है
आप यहाँ देख पाएंगे कि आंतरिक त्रिज्या कितना दिया था, तो 30 था, तो लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, 30 लिखेंगे। ये तो कटेगा नहीं, तो ये 212, 212 और ये कितना हो जाएगा 44, 44 हो जाएगा ना, 44 गुने कितना हो जाएगा 30, तो चौथी 12, 12 के 2 हासिल एक, चौथी 12 एक कितना हो जाएगा 13, 1320 और बटा में 7, इसको मिटा देते हैं, तो इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो भिन्न के जोड़ हम लोग निकालेंगे तो बटा में कितना है आपका 7 है, तो 7 से इसको गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, 14 के 4 हासिल एक, 7 एकम 7, अब एक 8 और 7 दूना कितना हो जाएगा 1484, 1300 कितना है 20, जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 0 के 0 और 4, 4 हो जाएगा 2 अब 8, 10, 10 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना, 8 और 10 को 0 हासिल एक और 4 3 7, 4 देखिए 3 और यहाँ 4 कितना हो जाएगा 7, अब एक हासिल था 8 और 1 1 2 यानी 2804, अब बटा कितना हो जाएगा 7, इतना जो है मीटर है आपका, इतना जो है मीटर चली गई दूरी जो है 2804 बटा 7। देख लेते हैं कि मीटर में दिया हुआ कि सेंटीमीटर में, यहाँ तो प्रश्न में नहीं दिया था, किताब में ही हमको देखना पड़ेगा कि जो है मीटर दिया है कि सेंटीमीटर, ठीक ना, तो हम लोग किताब में यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ मीटर में दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, कहीं सेंटीमीटर तो नहीं छूटा है, देखिए यहाँ पे गलती से लिखा गया है सेंटीमीटर, ठीक ना, यहाँ पे गलती से सेंटीमीटर लिखा गया है, तो यहाँ पे मीटर लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 30 मीटर, और देखिए यहाँ पर भी गलती से लिखा गया है सेंटीमीटर, क्योंकि सब जो सेंटीमीटर में दिया था पहले से तो ध्यान में वही था 40 मीटर, बाकी तो हर जगह मीटर ही है, ठीक है। और यहाँ भी है गलती से सेंटीमीटर लिखा गया है, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेखाखंड पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो रेखाखंड क्या करेंगे कि बाहर होंगे कि रेखाखंड है ये 106 मीटर लंबाई है और ये जो है 10 मीटर क्या है यहाँ पे चौड़ाई है, चौड़ाई है, फिर ऊपर जो है रेखाखंड का लंबाई है 106 मीटर का, यहाँ 106 मीटर का, ठीक ना, और 10 मीटर क्या है चौड़ाई है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई यानी 2 गो रेखाखंड का क्षेत्रफल। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से ये बड़ा वाला जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, इसमें से छोटा वाला अर्धवृत्त का निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, यानी कि ये जो भाग है, ध्यान समझिए, ये जो भाग है, ये जो भाग है, एक सेकेंड, ये जो आपका भाग है जो कलर किए ना उसका निकालना है, तो बड़े दो है यहाँ पे कि 2 रेखाखंड का क्षेत्रफल, अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो दूसरा जो प्रश्न का जो कह रहा है निकालने के लिए पथ का क्षेत्रफल आपका जो सब है जो कलर किया हुआ भाग है निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ तो यहाँ पे ध्यान से लिखेंगे कि दूसरा, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे कि पथ का क्षेत्रफल, दूसरा में क्या है पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 2 रेखाखंड का क्षेत्रफल प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और ये कितने हैं, एक साइड इधर है एक साइड इधर है, दोनों साइड है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे इसमें हम इसको 2 से गुना कर देंगे, यानी कि दो जो है अर्धवृत्त इधर है, एक साइड इधर है एक साइड इधर है, यानी कि क्या है 2 गो है ना, तो क्या करेंगे रेखाखंड की लंबाई 2 गुने रेखाखंड की लंबाई कितनी थी 106 मीटर, चौड़ाई कितना था 10 मीटर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो लिखेंगे 2 गो है तो यहाँ 2 लिखेंगे, और क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब बड़ा वाला के लिए क्या लिखेंगे, बड़ा आर का मान लिखेंगे
और 1/2 पाई छोटा आर का स्क्वायर के यहाँ छोटा लिख देंगे मान। यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 के 2 और 10 दूना 20, अब 21, 21 20, यहाँ 10 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 21 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, अगर 2 बाहर है तो बाहर निकल रहा है 1/2 और पाई निकल रहा है, अंदर क्या रह रहा है, तो बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर रह रहा है। देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे लिखेंगे 21 20 और पाई का मान यहाँ पे जो है क्या रखना है बच्चों, तो 22/7 रखना है। आर का मान कितना दिया था, तो बड़ा आर का जो मान था वो आपका 40 था, तो 40 का स्क्वायर करेंगे। छोटा आर का मान कितना था, 30 था, आंतरिक त्रिज्या 30 था, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 21 20 प्लस 22/7, और जब 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, 3 तरीके 9 होता है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो 21 20 प्लस 22/7, ठीक ना, घटाएंगे तो 16 में 9 गया तो 700 हो जाएगा। आई कटा कितना बार में, तो 100 बार में कट जाएगा। ठीक ना, तो कितना आ जाएगा आपका 21 20 प्लस 22 गुने 100 यानी कितना 2200, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0 को 0 और 0 2 जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा, और 2 अब कितना हो जाएगा 3 आएगा, और 2 और 2 कितना आ जाएगा 4 जाएगा, तो 43 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हम लोगों ने जो बच्चों क्या किया कि 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों को बिल्कुल ही सरलता से हल कर लिया, और कुछ प्रश्न ऐसे थे जो आपको थोड़ा लग रहे होंगे कि हल्का टफ है, तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब बाकी आज का जो सेशन कैसा रहा आप लोग जो एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक ना। और वीडियो को आपने अंतिम तक देखा, इसके लिए आप सभी को जो है दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।